शाहगंज क्षेत्रीय समिति ने उठाई वैकल्पिक मार्ग और अंडरपास की मांग। वैकल्पिक निर्माण से रास्ता बंद करने से उजड़ जाएगा व्यापार और परिवार। विकास कार्य में कोई बाधा नहीं, लेकिन शाहगंज के क्षेत्रीय लोगों की समस्या को नजरअंदाज न करे रेलवे। रुई की मंडी रेलवे फाटक बंद होने से शाहगंज का व्यापारी और कर्मचारी के साथ लाखों परिवार होंगे प्रभावित। प्राप्त हुई है कि जो नया नक्शा, जो नई ड्राइंग आई है, उसमें शाहगंज की तरफ जो है मार्ग नहीं होगा। हमारी केवल एक ही मांग है कि शाहगंज की ओर सर्विस रोड दिया जाए या अंडरपास दिया जाए, जिससे शाहगंज के लोग परेशानियां ना हो, व्यापारी परेशान न हो, निवासी व्यापारी सब लोग यहाँ तितर बितर हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, जीएसटी देने का काम करते हैं, और हम पुल का तो बहुत समर्थन करते हैं। ओवरब्रिज बनना है, विकसित भारत की ओर का काम है, ये काम हम का स्वागत करते हैं। लेकिन एक और मांग भी हम रेलवे के अधिकारी जो शीघ्र हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, उनसे एक मांग ये भी करेंगे, जब तक इसका निर्माण जारी रहेगा तब तक फाटक को भी बंद न किया जाए, जिससे हमारा व्यापार, हमारा क्षेत्र के निवासी चौपट रहो। बाकी हमारा ओवरब्रिज को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिया गया, तो इसके लिए संघर्ष समिति 2 दिन पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी मंत्री जी से, क्या माननीय मंत्री जी ने भी यही सुझाव दिया है, योगेंद्र उपाध्याय जी ने भी यही सुझाव दिया है कि व्यापार चौपट न हो, और उन्होंने भी पुल का समर्थन दिया है। हम जो है यही बात हम कह रहे हैं कि हम लोग जो है पुल का विरोध नहीं कर रहे, हमको केवल हमारा यह सर्विस रोड या अंडरपास दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जब भी इसका निर्माण हो, जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता, ये फाटक का रास्ता बंद न किया जाए। भाई शाहगंज क्षेत्र में जो फ्लाईओवर ओवरब्रिज जो रेलवे का बनाया जा रहा है, उसका तो हम पूरे व्यापारी स्वागत कर रहे हैं, और हम ही लोगों के प्रयास से बनाया जा रहा है। लेकिन उस प्रयास को धक्का जब लग रहा है कि जब जो पब्लिक जो ग्राहक जो शाहगंज क्षेत्र में आता है, उसी रास्ते को अगर ये बंद कर देंगे तो शाहगंज का व्यापारी सब चौपट हो जाएगा, और शाहगंज का व्यापार चौपट हो जाएगा। शाहगंज व्यापारी क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे, जो 1-1 लाख 50-50 हज़ार महीने दुकान पे किराए पे लेकर बैठे हुए हैं, उनके सब पैसा खत्म हो जाएंगे। तो हमारी तो यही मांग है कि किसी तरीके से आप बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन शाहगंज में आने के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था भी संभव है। संघर्ष समिति जो गठन हो रहा है यहाँ पर आज, इसी संघर्ष समिति ने 2014 में इस प्रस्तावित पुल के लिए काम किया था। यहाँ के बिहार के गवर्नर डीआरएम से मिले थे, उस टाइम सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री थे रेलवे के, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उसका परिणाम एक पुल प्रस्तावित हुआ, जिसका जल्दीबाजी में एक उद्घाटन कर दिया गया जनप्रतिनिधि द्वारा, वो निरस्त हुआ। उसका दूसरा प्रोजेक्ट आया जो त्यागी बस्ती में होता हुआ वाल्मीकि समाज को तोड़ता हुआ रथ दिया गया। उस पथ पर जो है आपत्ति हुई, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया, इसी का धरना तोड़ा जाए। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट जो आया, उसमें शाहगंज के लिए कोई प्रस्तावित रास्ता नहीं है, इसका विरोध किया जा रहा है। पुल के समर्थक हैं सब लोग, जनप्रतिनिधि और सब बाजार वाले, और हम लोग संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। रेलवे विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोगों को रास्ता नहीं देगा। धन्यवाद। मैं रेलवे का पता लगा, रेलवे यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने जा रहा है, तो बड़ा हम लोगों को जो इसी की मांग हमने की थी, और ओवरब्रिज बन रहा है, इससे बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ पर जो इसको गेट को बंद किया जा रहा है, कोई अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, कोई सर्विस लेन रोड नहीं दिया जा रहा है, इससे तो व्यापार सारा शाहगंज का पूरा चौपट हो जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं और हम लोग अपनी दुकानों को बंद करने के कागार पे आ जाएंगे। इसलिए मेरी रेलवे से मांग है कि इसको जो है तुरंत एक अंडरपास दिया जाए या सर्विस लाइन दी जाए, जिससे कि हमारा व्यापार चौपट नहीं हो। क्योंकि हम लोग जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देने के उपरांत भी अगर व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा तो एक बड़ी दुख की बात है, इससे और बेरोजगार फैलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें ये हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्दी किया जाए। ये जो प्रस्तावित अभी आया था पुल का, तो ये इससे पहले जो बनना था एक नक्शा, उसमें शाहगंज के लिए रास्ता दिया गया था, और अब जो दोबारा बनाई गई है ड्राइंग लेटेस्ट जो बता रहे हैं, उसके अंदर शाहगंज के लिए रास्ता नहीं दिया। इससे कम से कम जो आप ये समझ लीजिए 1,500 के करीब के यहाँ दुकानें हैं चारों बाजारों के मिलाकर शाहगंज में, और उसके अंदर 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, और कम से कम जो है करीब समझ लो 50-60 बल्कि 1 करोड़ ही कहो आप आसपास की जनता है।
जिनको जो है हर टाइम दिक्कत होगी, बच्चों को स्कूल जाना तो दिक्कत, आगरा कैंट जाना तो दिक्कत। तो इसलिए हम पुल का तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बन रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए जिससे शाहगंज व्यवसाय को कोई क्षति नहीं हो। रेलवे ओवरब्रिज जो भी परियोजना किसी विभाग की होती है तो मानवीय संवेदनाओं के आधार को देखते हुए होती है, क्योंकि मानवीय सुविधा अगर आप देते हैं और मानवीय संवेदना को कुचलते हैं तो ये रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है। पहला प्रस्तावित जो पुल था वो एक बस्ती, मलिन बस्ती के ऊपर से जा रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब और पूरी ये संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, वो बदलाव हुआ क्योंकि वो गलत था। अभी जो बात हुई, कहा पहले रास्ता दे रहे थे और अब रास्ता नहीं है, तो मानवीय संवेदना को कुचलते हुए, क्योंकि जब व्यापारी का जाएगा, जब किसी का रोजगार जाएगा तो हम उसको हर्ष का विषय नहीं मान सकते। तो यहाँ व्यापारियों के साथ और क्षेत्र की जनता भी इस बात को निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से, और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि सब लोग इस बात में हमारे व्यापार समिति का साथ दें, क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग या वो ओवरब्रिज हो या वो अंडरपास हो। अगर अंडरपास और एक सर्विस लेन हमें मिलता है और ओवरब्रिज का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये वही सब लोग हैं जिन्होंने ओवरब्रिज की मांग की है और इन्हीं की मांग पर ओवरब्रिज बनना है। लेकिन अगर इनके व्यापार को कुचल के ये काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर मैं रेलवे के पूरे प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये व्यापारी है, ये टैक्स भी देता है, ये GST भी भरता है, ये त्योहारों को भी बाजार सजाता है, ये सबके काम आता है। तो अगर इस व्यापारी का दमन होगा तो निश्चित तौर पर रेलवे के जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उनकी एक चीज बनाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर एक एक व्यापारी के सम्मान की बात, क्योंकि जब एक शटर खुलता है तो हजारों व्यापारी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपने घर के अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं। अगर व्यापार बंद होगा तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। तो इस प्रभावपूर्ण ओवरब्रिज को लेकर हम पूर्णतः स्वागत करते हैं, क्योंकि विकसित भारत की योजना है। लेकिन जो बात आपने पहले अपने नक्शे में कही है कि आप रास्ता देंगे, तो आप उस रास्ते को देने का काम करिए। मैं रेलवे के अधिकारियों से पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी याचना कर रहे हैं, अगर याचना स्वीकार नहीं हुई तो याचना नहीं फिर रण होगा। आगरा के रुई की मंडी रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बीच व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। शाहगंज क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सतीजा मेंसवेयर शाहगंज पर आयोजित बैठक के दौरान व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने रुई की मंडी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और फाटक बंद होने से आने वाली अपनी समस्याओं से मीडिया को अवगत करवाया। इस बैठक में शाहगंज क्षेत्र के व्यापारी और क्षेत्रीय जनता ने सर्वसम्मति से कहा कि हम लोग रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के विरोध में नहीं है, बल्कि विकास कार्य और समाज जनता के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा विकास जिसमें व्यापारियों की रोजी रोटी और आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो, वे कतई बर्दाश्त नहीं है। समस्त शाहगंज व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कहा कि व्यापारी सरकार को टैक्स देते हैं और विकास के पक्षधर भी हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को गुमराह करके जनता और व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा करना चाहते हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि रेलवे विभाग ओवरब्रिज निर्माण का कार्य करे, लेकिन शाहगंज के लिए अंडरपास या फिर वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था करे, जिनसे ना तो आम जनमानस का जीवन प्रभावित हो, ना ही उन हजारों व्यापारियों का व्यापार भी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आगरा से TV 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। क्या आप अपनी गिरती नजर से परेशान हैं? क्या आपकी आंखों की जांच सही मशीन द्वारा नहीं हो सकी है? तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुरंत आए अमृत नेत्र जांच केंद्र, जहां आपकी आंखों की जांच जापानी मशीन द्वारा बिल्कुल फ्री में की जा रही है। हमारा पता है अमृत नेत्र जांच केंद्र, मुगल पान वाली गली, खेरिया मोड़, पेट्रोल पंप के सामने, सराय ख्वाजा जगनेर रोड, आगरा।